इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसो पंचेण मोयारो सर्वपावपणाशिनो मंगलार्णं च सर्वेसिं पढ़मं ओ मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आज मनुष्य चांद पर बस गया है, लेकिन विडंबना ये है कि हम एक दूसरे के दिलों में नहीं बस पा रहे। मकान बड़े बड़े होते जा रहे हैं, मन छोटा बनता जा रहा है। तकनीकी के इस युग में हमारा संपर्क पूरे संसार से बढ़ रहा है, लेकिन हमारे संबंध बहुत संकुचित होते जा रहे हैं। हमारा कनेक्शन तो बहुतों से है, पर हम किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आखिर इन सब की वजह क्या है? इन सब की एक ही वजह है कि हमारी विचारधारा, हमारी सोच पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ होते जा रही है। और जब मनुष्य की सोच वस्तुनिष्ठ होती है तो उसका संपूर्ण प्रवर्तन भी वस्तुनिष्ठ हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रेम, परस्परता, बंधुत्व,
आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य हमसे दूर हो जाते हैं। आज के इस दौर में यदि सबसे बड़ा कुछ नुकसान हुआ है तो इन्हीं मूल्यों का हुआ है, जिनका दिनों दिन ह्रास हो रहा है और पूरा मानव समाज उन्हें भुगत रहा है। आज बात रिश्तों के डोर की है। रिश्ते बनाए जाते हैं संबंधों से, पर रिश्तों को निभाया जाता है भावनाओं से। संबंध जोड़कर रिश्ता बनाना एक दिन की बात है, पर भावनाओं को समझते हुए उसे निभाना जीवन भर की बात है। मेरा किसके साथ कैसा रिश्ता है, ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है। किसके प्रति मेरी कैसी भावना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा देखने में भी आता है कि जिनके साथ खून के रिश्ते हैं वे ही एक दूसरे का खून कर देते हैं, और कई ऐसे लोग जिनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं, पर वे एक दूसरे पर जान छिड़कने को तैयार हो जाते हैं। कोई खून का रिश्ता होने पर भी खून कर रहा है, और कोई रिश्ता न होने पर भी जान छिड़क रहा है। इसकी जड़ क्या है? इसका मतलब यह है कि रिश्ता का आंतरिक संबंध केवल खून से नहीं या बाहरी संबंधों से नहीं, हमारी भावना, दृष्टि और आंतरिक आत्मीयता से है। हमें अपनी भावना को ठीक तरीके से समझने की जरूरत है, अपने दृष्टिकोण को पलटने की जरूरत है। दो तरह की स्थितियां दिखती है, एक स्नेह या प्रेम की, दूसरी अपेक्षा की। एक दृष्टि है उसे मेरी कद्र करनी चाहिए, उसको मेरा ख्याल रखना चाहिए, उसे मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। और एक दृष्टि है मुझे सामने वाले की कद्र करनी चाहिए, मुझे उसकी भावना का ख्याल रखना है, मुझे उसके मनोभावों का ध्यान रखना है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अपने मन से पूछिए, एक नंबर में है कि दो नंबर में है? जब मन अपेक्षाओं से भरा होता है तो पहली वाली बात आती है, और जहां मन प्रेम सभर होता है वहां दूसरी बात आती है। हम सबके जीवन का अनुभव भी ये बताता है, जिसके प्रति प्रेम होता है वहां समर्पण और त्याग की भावना होती है, और जिसके प्रति केवल अपेक्षामूलक भाव होता है वहां केवल जोड़ घटाव होता है। मेरा जिनसे रिश्ता है वो रिश्ता कैसा है ये हमें देखना है। हम अपने रिश्ते के बोझ को ढो रहे हैं
या रिश्तों को आनंद से निभा रहे हैं? कैसे जाने, कैसे परखे? यदि मेरे मन में कोरी अपेक्षा होगी तो रिश्ते निभेंगे कम, रिश्ते ढोएंगे। कई लोग, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, है ना? ये प्रेम है कि सौदेबाजी? बोलो। प्रेम कहता है गिव, अपेक्षा करती है टेक। प्रेम देने की भाषा बोलता है। मुझे लेना है, लेना है, लेना है। तुमने मुझे क्या दिया? एक दिन पति ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि बता, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? पति ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, बता, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? धर्मपत्नी ने कहा, उसी का तो मैं हिसाब तैयार कर रही हूं, उसका हिसाब बना रही हूं। अब ऐसे लोगों के जीवन का भला क्या हिसाब होगा? बात समझ में आ रही है? तो हमारे सामने दोनों तरह का जीवन है, जिसमें हम अपने रिश्तों को जीते हैं। एक अपेक्षा का और एक प्रेम का। पलट लो, एक प्रेम का, दूसरा अपेक्षा का। प्रेम अगर हमारे जीवन में है तो हमारे अंदर स्वीकारता का भाव आएगा। जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करो। इसमें लेने देने का भाव नहीं होना चाहिए। माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है, पालन पोषण करती है, तो कभी किसी माँ के मन में ऐसी कोई अपेक्षा देखी क्या कि मैं इस बच्चे को आज दूध पिला रही हूं, कल बड़ा होकर मेरा ये भरण पोषण करेगा? कोई माँ ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि माँ ममता की मूरत होती है। उसके अंदर ये सहज प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति। वो अपने प्रेम के रस से उसे सींचती है। ये निष्कलुष प्रेम उसके जीवन को सरस बनाता है। इसके उलट और कोई हो, हमें तो कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए। संत कहते अपने मन में निस्वार्थ स्नेह रखो। परिवार के मध्य जब स्वार्थ का खिंचाव आता है, रिश्ता टूट जाता है। स्वीकार्यता घटती है, रिश्ता टूट जाता है। 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। पहली बात, निस्वार्थ स्नेह। दूसरी बात, स्वीकार्यता। तीसरी बात, स्नेहिल संवाद। और चौथी बात, सबका समादर। ये 4 बातें यदि जीवन में घट जाए
तो हमारा जीवन अपेक्षा मुक्त होकर प्रेम से भरेगा। किसी के साथ जब हमारा कोई रिश्ता नाता बन रहा है तो उसके मध्य स्वार्थ को आगे न आने दें, सहज रूप से करें। जैसे दीपक उजाला देता है, सब तरफ उजाला फैलाता है, उसका काम उजाला फैलाना, फैला दिया। ऐसे हमारा काम है प्रेम देना, तो प्रेम सबर रहना, प्रेम को महत्व देना, बाकी चीजों को गौण कर देना। आज आप देख लीजिए, आपका जिनके साथ प्रेम है वो प्रेम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के स्वार्थ को लेकर के है या स्वार्थ से मुक्त है। चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे माँ बेटे का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे भाई भाई का संबंध हो। बोलो, पिता का पुत्र के प्रति प्रेम तभी तक दिखता है जब तक पुत्र पिता की अपेक्षाओं में खरा उतरता है। पुत्र के लिए भी पिता तभी तक मान्य होते हैं जब तक उसके स्वार्थों की पूर्ति होते रहती है। पति पत्नी का भी प्रेम एक दूसरे के साथ तभी तक दिखता है जब तक दोनों एक दूसरे के काम आते रहते हैं। और सब बीतते ही चीजें खत्म हो जाती है। सारे संबंध, चाहे भाई भाई हो, पिता पुत्र हो, माँ बेटा हो, पति पत्नी हो, दुनिया के कोई भी रिश्ते हैं, वे सब स्वार्थ पर खड़े हैं। और जहाँ स्वार्थ है, अपेक्षाएं हैं, वहाँ अशांति है। मैं मानता हूं कि आम व्यक्ति का जीवन अपेक्षा से मुक्त नहीं होता। किसी न किसी प्रकार की अपेक्षाएं होगी, लेकिन हमें काम केवल इतना करना है कि हमारी अपेक्षाएं घटे और प्रेम बढ़े। अपेक्षाओं की एक सीमा हो, प्रेम की मात्रा बढ़े, अपेक्षा की मात्रा घटे तो चलेगा। आजकल उल्टा दिखता है, प्रेम कम अपेक्षा ज्यादा। बोलो, है ना? अपेक्षा रखो, लेकिन तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहेगा तो कदाचित अपेक्षा की पूर्ति ना होने पर भी तुम अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करोगे। थोड़ी सी भी अपेक्षा की कमी होती है तो मन में अहम और उत्तेजना प्रकट हो जाता है। और जब इस तरह की उत्तेजना हृदय में प्रकट होती है तो हमारे सारे रिश्ते कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि उस उत्तेजना में चित्त क्षुब्ध होता है, हमारी वाणी स्खलित होती है, व्यवहार बिगड़ जाता है, संबंध टूट जाते हैं। यहाँ अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखना चाहिए। मैं सामने वाले के लिए इतना कर रहा हूं, इसके बदले में वो मुझसे इतना करे। ये लेन देन का व्यापार है। परिवार परिवार है, वो बाजार नहीं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं 2 प्रसंग सुनाना चाहूंगा। एक जहां हिसाब किताब की बात चलती है, और दूसरी जहां केवल अंदर के त्याग की बात होती है। पति पत्नी दोनों जॉब करने वाले, दोनों का अपना अलग अलग अकाउंट,
साथ में रह रहे हैं, एक बिस्तर पर रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, दोनों अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं, दोनों का बहुत अच्छा पैकेज है और दोनों एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए और दोनों के मध्य झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? पेमेंट तुम करो, पेमेंट तुम करो, पेमेंट तुम करो, पेमेंट तुम करो। जहां मेरे तेरे का भाव होता है वहां तो तू मैं ही होगी ना। अपेक्षा यही करती है, वो मेरे तेरे को ला करके जीवन का रस बिगाड़ देती है। मामला बिगड़ गया। और एक दूसरा प्रसंग बताता हूं। जिसके हृदय में प्रेम होता है वो कितना त्याग करने को तत्पर होता है। दो भाई दोनों अलग अलग नगरों में रहते, एक अपने पैतृक शहर में और दूसरा एक महानगर में। 20 साल से दोनों का कारोबार अलग, दोनों का परिवार अलग। महानगर वाले भाई के बेटी का संबंध किसी एक बड़े घराने में आया। जब संबंध आया तो उसने उसके लिए मना कर दिया कि भैया ये संबंध हम नहीं कर सकते। बात बड़े भाई के कान में आई। बड़े भाई ने छोटे भाई को फोन पर पूछा, क्यों मैंने सुना है अमुक घर से तुम्हारे यहाँ संबंध आया है और तुमने मना कर दिया। बोला भैया हाँ संबंध तो आया, बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन वो इतना बड़ा परिवार और हमारी वैसी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, हम उस घर में अपनी बेटी दे कैसे सकते। बड़े भाई ने छोटे भाई को संबोधते हुए कहा कि अरे इतनी सी बात थी तो तू मुझे तो कह सकता था। क्या तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं है? इतना अच्छा संबंध तूने मुझसे पूछे बिना नकार क्यों दिया? तुझे कम से कम एक बार मुझसे बात तो करनी थी। तू चिंता मत कर, बात करता हूं और अब ये संबंध तू नहीं करेगा मैं करूंगा। तू नहीं करेगा मैं करूंगा। अब वो केवल तेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी। उसने सामने वालों से बात की, संबंध तय हुआ। अपना घर छोड़कर 20 दिन तक वो खुद वहां गया, सारा मोर्चा संभाला और आलीशान तरीके, शानदार तरीके से उसने उस विवाह को संपन्न किया। छोटे भाई को कुछ आभास भी नहीं होने दिया कि ये सब कैसे हो गया। छोटा भाई तो चरणों में गिर पड़ा। जब ये बड़े भाई ने काम किया तो उसकी धर्म पत्नी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पति को टोका भी कि क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की, वो इतने सालों से अलग रह रहे हैं, हमारा उनका कोई लेन देन नहीं है, फिर ये सब चेक करने की क्या मतलब है, आप इतने आगे आकर क्यों होते। जैसा होता है आप लोगों को ऐसा प्रवचन कई बार सुनना पड़ता है। उसके साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उसने अपनी धर्मपत्नी से केवल इतना ही कहा कि मैं महाराज का प्रवचन सुनता हूँ और मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, तू अपना प्रवचन मुझे मत सुना। मैं महाराज का प्रवचन सुनता हूँ और मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, तू मुझे अपना प्रवचन न सुना, मत सुना। उसने पूरा संबंध किया। उसके बाद कोई 3-4 महीने बाद
उसकी धर्मपत्नी की तबीयत कुछ गड़बड़ाई, उसे इलाज के लिए वहाँ जाना पड़ा महानगर में। और जब वहाँ से लौट कर वो आई तो आकर के रोते हुए उसने कहा, महाराज जी, हमने अब जाना कि प्रेम का मूल्य क्या होता है। पूरा वाकया सुनाया कि जब ये कर रहे थे तो मुझे अखर रहा था कि ये क्यों कर रहे हैं, पर इनके आगे मेरी चलती नहीं तो मैं अपना मुंह बंद करके रखी, लेकिन मुझे बहुत अखरा था। लेकिन महाराज मैं बीमार हुई और लगभग 15-20 दिन तक पूरे परिवार ने मेरी जो सेवा की, महाराज मुझे लगता है कि करोड़ों रुपया दे करके भी वो सब प्राप्त नहीं किया जा सकता था जो आज हुआ। आज उनकी संबंध इतने मधुर है कि पूछे नहीं। एक दूसरे पर जान छिड़कने को लोग तैयार हैं। है ऐसे उदाहरण आज बहुत थोड़े मिलेंगे। एक दूसरा उदाहरण भी सुना देता हूँ। मैं कोई कथा कहानी नहीं सुनाता, मैं तो जो आप लोगों के मध्य घटता उसकी ही बात करता हूँ। दो भाई दो अलग अलग रह रहे थे। एक भाई ने शेयर बाजार में रुपया लगाकर भारी नुकसान कर दिया। बड़े भाई को मालूम पड़ा, लेनदार खड़े हैं और किसी के कान माध्यम से उसे ये पता लग गया कि छोटे भाई की स्थिति बड़ी विचित्र बन गई है, वो कुछ भी कर सकता है। बड़े भाई की धर्म पत्नी को जब ये पता लगा, उसने अपने पति देव से कहा, आज अपने पास सब कुछ है, भैया परेशानी में है, हमें चलकर उनकी मदद करनी चाहिए। पत्नी से प्रेरणा पाकर पति बड़ा प्रमुदित हुआ। उसने कहा, बिल्कुल तुमने ठीक कहा, मेरे मन में भी ये भाव आ रहा था, अच्छा हुआ तुमने मुझे प्रेरित किया। दोनों घर से निकले, कुछ रुपए की व्यवस्था की और बिना पूर्व सूचना के पति पत्नी दोनों अपने छोटे भाई के घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर अचानक जैसे बड़े भैया और भाभी को देखा तो सामने वाला एकदम असहज हो गया। उसे लगा अब तो भंडाफोड़ हो जाएगा, इनको भी सब पता लग जाएगा। वो किसी भी तरीके से घर की प्रतिष्ठा को ढाके हुए था। भाई अंदर गया, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद भाई को बुलाया, उससे पूछा, तुम्हारा कैसा चल रहा है? जैसा है कि अमूमन होता है। उसने कहा, सब कुछ ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। बोले, मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तेरी शक्ल बता रही कि तेरी स्थिति क्या है। मैं बातें बनाने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारी स्थिति है तुम मुझे आज बताओ। भाई के आग्रह पर धीरे धीरे वो खुला, पूरी बातें बताई। भाई ने एक कागज पेन लिया, सबको नोट किया। नोट करने के बाद एक बार फिर दिखाया, बोले देख और कोई बाकी है और किसी का लेना देना है तो याद कर। उसने थोड़ा और लिखा और बोला, भैया मैं संकोचवश नहीं लिख रहा था। बोले तू लिख, बिना संकोच के लिख, फिर मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है। सारे कागज में लिखवा लिया। उसके बाद कहा, ठीक है अब तू निश्चिंत रह, आज से लायबिलिटी तेरी नहीं मेरी है, मैं देखूंगा। बिना तर्क वितर्क के, क्यों दिया, कैसे दिया, किसका दिया लिया, कुछ आज से लायबिलिटी तेरी नहीं मेरी।
और ये सोचकर उसने सबको बुलाया और सबसे कहा कि देखो भाई, मेरे भाई ने एक गलत नीति अपनाई, गलत निर्णय किया, उसका शिकार होकर इसने बड़ा भारी नुकसान किया। वो नुकसान छोटा मोटा नहीं था, फिगर बहुत बड़ा था। लेकिन आप सब चिंता न करें, इसने ये लिस्ट बताई है, आप लोग इसे देख लीजिए, यही है आपका लेना देना कि कुछ और भी है। सब ने ओके किया। उसने कहा ये सारी लायबिलिटी अब मेरी है, इसकी नहीं मैं आपको चुकाऊंगा। और उसने 3 दिन में सबके रुपए चुका दिए, सबके रुपए चुका दिए। और रुपए चुकाने के बाद भाई को बुलाया, उसकी धर्मपत्नी को बुलाया, बोला देख भाई, जो गलती तूने एक बार कर दी सो कर दी, मैं इसे नुकसान नहीं नसीहत मानता हूँ। आगे इस तरह की गलती की अब पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस गलती की पुनरावृत्ति अब नहीं होनी चाहिए, तुम्हें इसे ठीक करना है और आगे बढ़ो। अब इन सब बातों को भूलना है। और उस व्यक्ति के लिए उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए इस प्रकार के व्यापार का मन बनाया, अब तुम्हें ये लाइन देखना है। उन्हें एक नया कारोबार दिलाया, अपने खुद कुछ दिन रहा, उसको सेट किया और आज वो भाई खड़ा है। और जब ये काम पूरा किए तो पति पत्नी दोनों मेरे पास में उन दिनों उदयपुर में था। वो सकता है वो भी ये प्रवचन सुन रहे होंगे। अब नाम मैं नहीं लेता क्योंकि नाम लेने से लोगों को बड़ी दुविधाएं हो जाती, लेकिन ऐसा भी लोगों के जीवन में है। एक तरफ ये हम क्यों करें, हमें उससे क्या लेना देना, वो अलग रहता, वो जाने, वो भुगते, उसने गलती की, हम क्यों करें। जब प्रमुखता प्रेम की होती है तो ये सवाल नहीं उठते, और जब प्रमुखता पैसों की बढ़ जाती है तो ऐसे ही सवाल उठते हैं, ऐसे ही सवाल उठते और उठते रहते हैं। अपने अंदर का जो स्नेह भाव है वो निस्वार्थ रखो। उसने छोटे भाई से कहा कि मेरी तुझसे कोई अपेक्षा नहीं है, केवल एक की अपेक्षा है कि तू अच्छे से जी सके, अच्छे से रह सके, तेरे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। अपने जीवन की धारा को मोड़िए, अपेक्षाओं को कम करते हुए स्नेह भाव को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि परिवार त्याग से चलता है, कोरे राग से नहीं। जब जरूरत पड़े त्याग करने की तो त्याग करने में कोई संकोच न करे। दूसरी बात, स्वीकार्यता। जो है जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करो। लोग शिकायतें करते ज्यादा है, स्वीकार कम करते हैं। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम मेरा ये ख्याल नहीं करते, तुम किसी काम के नहीं। पता नहीं कितने प्रकार की उपाधियां आप लोग दे देते हो एक दूसरे को, होता है। संत कहते इससे प्रेम नहीं बढ़ेगा। प्रेम बढ़ाना और प्रेम बनाए रखना चाहते हो, प्रेम टिकाए रखना चाहते हो, तो जो जैसा है उसे उस रूप में स्वीकार करने का अभ्यास करो। उसे स्वीकारो। किसी में कमी है तो भी स्वीकारो। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, स्वीकारता तो चाहिए। कई बार हमें कोई व्यक्ति गलत दिखता है, पर सच्चे अर्थों में कोई गलत नहीं होता, हमें गलत दिखता है। व्यक्ति हमसे अलग हो सकता है, पर हर व्यक्ति गलत नहीं होता।
हम जैसे चश्मे से देखते हैं सामने वाला वैसा दिखता है। अगर हमने कहीं 6 लिखा है तो किसी को 9 भी दिख सकता है। 6 को 9 दिखने में कितनी देर लगती है? बोलो। 6 और 9, 6 को 9, 9 को 6, ये होता है, दिखता है, फिर भी तुम 9 6 क्यों करते रहते हो दिन भर? ये 9 6 का खेल क्यों? हमारी दृष्टि में 6, उसकी दृष्टि में 9 है। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूं, उसे उस रूप में स्वीकार करो, अपनी दृष्टि को हटा दो तो सब परिवर्तन हो जाएगा। एक आदमी को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता था, जो भी दिखे सब बिल्कुल धुंधला दिखे। उसने कहा यार तो जितने हैं सब धुंधले ही धुंधले हैं। एक ज्ञानी ने देखा, उसने उसकी आंखों का चश्मा उतारा, बोला भले आप देख, सब साफ दिखने लगे। बोले देख, विकार लोगों में नहीं, विकार तेरी दृष्टि में था। कहाँ था? विकार तेरी दृष्टि में है। अपनी दृष्टि को सुधार ले, सब चीजें ठीक हो जाएगी। स्वीकार करने की कोशिश करे। कोई अगर गलत भी है तो ठीक है, उसकी गलतियों का शोधन हो सकता, लेकिन उसके कारण हम तुम्हें अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इससे जीवन नहीं चलेगा। हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई दोष होता है, कोई ना कोई दुर्बलता होती है, लेकिन दोष और दुर्बलताओं के मध्य भी उसमें कोई ना कोई अच्छाइयाँ जरूर होती है। आप अच्छाइयों की तरफ दृष्टि रखोगे तो दोष भी आपके द्वारा स्वीकार हो जाएंगे, और जिसके प्रति प्रेम होगा वो आप उसके प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।